नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है प्रहलाद जी को गुस्सा क्यों आया। एक फिल्म आई थी 80 के दशक में, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। नसीर साहब ने उसमें किरदार प्ले किया था और ये वो दौर था जब एनएफडीसी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंडेड फिल्म्स बनती थी जो बड़ी ही कलात्मक होती थी। गुस्सा वैसे कभी कलात्मक नहीं होता, लेकिन फिर भी जब प्रभु श्री राम भी ये कहते हैं कि सकोप कहते हैं जब वो कि गए 3 दिन बीत और अब लुब्बे लुआब ये है कि भय बिनु होई न प्रीत, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि गुस्से का, लेकिन गुस्सा सकारण होना चाहिए, यानी उसका कारण बहुत मौजूद होना चाहिए। अकारण गुस्सा नहीं होना चाहिए और ऐसा प्रलयनकारी गुस्सा भी नहीं होना चाहिए कि जो तबाही मचा। यहाँ जो बातें हैं वो सब हम समझेंगे, लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। इससे पता चलता है कि तुम पूरे समय नौटंकी करने वाले लोग। हमेशा शांत और गंभीर रहने वाले प्रहलाद पटेल को आखिर गुस्सा क्यों आया, ये सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है। दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील के देवपुरा गांव में जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मंत्री प्रहलाद पटेल को कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति गर्मी में वृक्षारोपण कराने की जानकारी मिली, जिसके बाद प्रहलाद पटेल का पारा हाई हो गया। उन्होंने आनंद फानंद में पोहरी जनपद सीईओ और लोअर ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर गुस्सा जाहिर किया। प्रहलाद पटेल के गुस्से पर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। अधिकारी को भला बुरा कहने से होगा क्या? ये मध्य प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी यही जो योजनाएं सरकार बनाती है, कैबिनेट बनाता है, विधानसभा बनाती है, उनको कार्यान्वित करते हैं, जनता तक वो पहुंचता है। लेकिन ये इनका अहंकार है। और प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को भी हिदायत है कि किसी तरह का प्रचार प्रसार प्रोपोगेंडा छोड़कर केवल और केवल जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को पहुंचाए। मंत्री जी द्वारा जब किसी तरह की लीपापोती देखी गई और जनहित के काम को छोड़कर प्रोपोगेंडा करते हुए अधिकारी देखे गए, तो उनके द्वारा हिदायत दी गई। एक जनहितैषी नेता सदैव जनहित के लिए चिंतित रहता है, इसका कहीं कोई दूसरा अन्य मतलब नहीं हो सकता। शिवपुरी में प्रहलाद पटेल की नाराजगी के बाद कार्रवाई भी हुई। बिना अनुमति वृक्षारोपण कराने पर पोहरी जनपद सीईओ गिरिराज शर्मा को निलंबित कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही ही प्रहलाद पटेल की नाराजगी की वजह बनी, लेकिन गुस्से में मंत्री जी की भाषा भी सवालों के घेरे में तो है ही। इससे पता चलता है कि तुम पूरे समय नौटंकी करने वाले लोग। बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं पहले उनसे रूबरू हो जाइए। क्या लापरवाह अफसर की करतूत के चलते कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश प्रहलाद पटेल जी को गुस्सा आया? क्या गुस्से में मंत्री जी की भाषा का ग्राफ गिरना जायज़ ठहराया जा सकता है? मध्य प्रदेश में कथित तौर पर लोअर ब्यूरोक्रेसी में जो गिरावट देखी जा रही है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है लोअर ब्यूरोक्रेसी में, क्या उसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या गुस्सा सार्वजनिक जीवन में व्यक्त करना गलत है? पहला सवाल ये है। माता पिता जब अपने बच्चे को, चाहे वो बड़ा भी क्यों ना हो जाए, वयस्क भी क्यों ना हो जाए, क्या उस पर नाराज़ नहीं होते? स्कूल में टीचर्स क्या बच्चे पर नाराज़ नहीं होते? अब ये अलग बात है कि मानव अधिकार आयोग का जब से दबदबा हुआ है बीते 2-2.5 दशक से, तब से शिक्षकों की शामत आ जाती है अगर उन्होंने बच्चे को एक तमाचा भी मार दिया। फिर भी अभी भी ऐसे बर्बर किस्से सामने आते हैं कि बच्चे की आंख को नुकसान पहुंच गया या उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी पर बहुत चोट लगी है। यानी गुस्सा कहीं ना कहीं विभत्स रूप में भी सामने आता है। लेकिन राजनेताओं से हम अपेक्षा रखते हैं, अधिकारियों से और राजनेताओं से, कि वो सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल शांत रहें, प्रभु श्री राम की मूर्ति बने रहें। चाहे कोई कितनी भी बड़ी मूर्खता कर दे, कोई कितना भी बड़ा नकारात्मक काम कर दे, लेकिन चाहे कलेक्टर महोदय हों या मंत्री महोदय हों, विधायक महोदय हों, सांसद महोदय हों, क्योंकि अब हर जेब में कैमरा है साहब। कैमरा यानी मोबाइल, और कई बार तो आपके अपने लोग ही मोबाइल लिए खड़े रहते हैं, आपको पता ही नहीं कि वही अपने पाले में गोल कर रहे हैं। आपने कुछ बोला
जो ऐसा था कि गुस्से में था या कुछ रहस्य वाला था कि अपने को देखना पड़ेगा अपनी पार्टी की स्थिति यहाँ कैसी है, बस वायरल हुआ, मंत्री जी की चिंता सामने आई। ये भी एक बड़ा कारण है कि अब मशरूमिंग जिस तरह से हुई है मीडिया की, अब प्राइवेसी कुछ भी नहीं रह गई। प्रहलाद पटेल जी को भी शायद ध्यान नहीं होगा कि कोई मोबाइल हाथ में लिए खड़ा है और उनके इस जेस्चर को रिकॉर्ड कर रहा है। कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि इसमें क्या सबसे बड़ा काम यही था कि मंत्री जी मुस्कुराते हुए चले जाते और तुरंत निलंबन का आदेश आ जाता? डांटने की या सार्वजनिक रूप से इस भाषा का प्रयोग करने की ज़रूरत क्या नहीं थी? कई सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल लेकिन इसमें यह है, जो गुम नहीं होना चाहिए, कि क्या अप्रैल की चिलचिलाती गर्मी में वृक्षारोपण करके वो भाई साहब जो हैं जिनको निलंबित किया गया, क्या वो मजाक जैसी कोई स्थिति नहीं क्रिएट कर रहे थे? कई सवाल हैं। चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत स्वागत है। संतोष गौतम जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, संजीदा राजनेता हैं और आज बहुत संजीदगी से सुनेंगे आप सभी को। अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हर बार पार्टी लाइन पार्टी लाइन पार्टी लाइन पार्टी लाइन। क्या सर, मनुष्य हैं आप लोग, कहीं बंधे थोड़ी हैं कोई गले पर, कोई मेरे या आपके, हम सभी के कोई एक बैंड बंधा हुआ है कि इससे ऊपर नहीं जाना। जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। जय जी, आपने अपने 30 सालों से ज़्यादा के राजनीतिक जीवन में राजनेताओं को अनेक बार गुस्सा करते हुए सार्वजनिक जीवन में, कई बार अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पर, कई बार किसी प्रतिद्वंदी से और अधिकतर ब्यूरोक्रेसी पर गुस्सा करते हुए देखा होगा। बल्कि हमने तो ऐसे भी किस्से देखे और सुने हैं जहां हाथ भी उठा दिया गया। कैसे देखते हैं आप इस घटना को और लोअर ब्यूरोक्रेसी पर एक टिप्पणी आपकी? जी शरद जी, ये बात सही है कि गुस्सा एक मानवीय स्वभाव है, बहुत स्वाभाविक रूप से कहीं भी आ सकता है। अब बात यह है कि आप कितना अपने विवेक से उसको नियंत्रित करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब जितने बड़े नेता होते हैं उतना मैसेज बढ़ा जाता है, लोगों तक ज्यादा वो होता है। तो निश्चित रूप से कहीं हमको इधर भी अपनी मर्यादाओं का, लेकिन इधर अधिकारियों को भी अपने विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक कहीं ना कहीं सबका खत्म होता जा रहा है। आप जो कर रहे हैं वो केवल एक इवेंट है या उसका कोई पर्पस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस अप्रैल के महीने में यदि आप वृक्षारोपण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस पर सवाल उठेंगे। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। लेकिन एक बात और भी है कि मध्य प्रदेश में लगातार ब्यूरोक्रेसी की बात करें, चाहे मैं ऊपर से लेके नीचे तक स्तर गिर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर जिस तरह का दबाव है, मुझे लगता है वो भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय है कि किस तरह के हालात में वो काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक घटना को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है कि किस तरह का वातावरण हमने निर्मित किया है। क्या जय जी, इसमें ये एक चीज़ जो है, जो कहीं लोअर ब्यूरोक्रेसी की इफिशिएंसी पर सवाल खड़े करती है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की जैसी हम आरोप सुनते हैं और जैसा ये खबरें आती हैं कि अब राजनीतिक नियुक्तियां बहुत होने लगी हैं, तो ये जो अधिकारी हैं इनके मन में भी ये भाव रहता है हम तो फला दबंग राजनेता के सिफारिश पर आए हैं, तो हम मतलब हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा? जी कई बार ये हो सकता है कि कई बार वो किसी को खुश करने के अति उत्साह में ऐसे कुछ मूर्खतापूर्ण काम कर दें जो बाद में लगे कि उल्टा पड़ जाए। मुझे लगता है कि संभवतः इसमें कहीं ना कहीं वो बुडमुख में आने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये ऐसा भी कर दें कि वृक्षारोपण, ये वो सारी चीजों को एक साथ करके, तो वो चीजें, ये बात सही है कि इस समय मैंने जैसे कहा कि मुझे तो ये लगता है जय जी कि वो किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर गए। माफ कीजिएगा, मतलब मैं ये बात कह रहा हूँ। ये शरद जी, मैं इस बात को बिल्कुल आपसे सहमत होता हूँ। बहुत सारे इस समय आप सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे यदि आप कई कमेंट्स या कई वो देखेंगे तो हमें लगता है कि निचले स्तर की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, कर्मचारी हैं, वो बहुत ओपनली किसी विचारधारा को लेकर के जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण होना चाहिए और कहीं उनको एहसास होना चाहिए कि वो एक प्रशासन का हिस्सा है, ना कि किसी राजनीति। क्योंकि जो कार्यक्रम में शामिल नहीं है, एक तो उस प्रोग्राम की जैसा हम सुन रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या वस्तु स्थिति है, लेकिन ये कहा गया कि वो कार्यक्रम में शामिल नहीं था। आमतौर पर तो मैंने अपने पत्रकार के जीवन में, और आपने भी जय जी यही देखा होगा, और हमारे दोनों राजनीतिक वरिष्ठ मेहमानों ने भी, कि किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता से जब कहते हैं कि मंत्री जी के प्रोग्राम में शामिल नहीं, अरे गुरु हम तो हाथ पकड़ ले हैं मंत्री जी का,
और ले जाएं उनको जहां जाना है। कैसे नहीं जाएंगे यार, बजरंग बली के मंदिर बिल्कुल जाएंगे यार। तो ये भाव, अब वो भाई साहब इतने कॉन्फिडेंट, सर नमस्कार सर अपन ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है सर, तो ये आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं सर, थोड़ी दूर चले चलिएगा। अरे भैया, आपके प्रहलाद जी थोड़े दूसरे मिजाज के व्यक्ति है, वो एक तो अप्रैल में आप वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल नहीं है, क्या आपको चुनाव लड़ना है कि प्रहलाद जी को लड़ना है? संतोष जी, आपकी टिप्पणी जी। शरद जी, देखिए, प्रहलाद जी के बारे में अभी इस वक्त तो यही कहना होगा कि प्रहलाद जी निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं और इसीलिए अहंकारी भाषा का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तो और पर्ची से मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उसके पहले जो नाम प्रमुखता से चल रहे थे उसमें प्रहलाद पटेल शीर्ष पर थे। तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन की भावना उनमें आई है, ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी भाषा हम भी स्वीकार करते हैं कि पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जनता को भिखारी बताया, फिर कहा कि जनता हमारे सामने टोकरियां भर भर कर आवेदन ले आती है, तो क्यों ना लाएगी टोकरियां भर भर का आवेदन? किसके पास जाएगी? विपक्ष के पास जाएगी, सत्ता में तो आप हैं। और इसके बाद में अगर जनता को नौटंकी बाज कह के गाली बक देना, मैं समझता हूं कि ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं। चाहे अधिकारी को गाली बका गया और आपने अपने जो बात कही उसमें ये बात रखी कि आप मुस्कुराकर चल देते, बाद में चाहे तो उस अधिकारी का निलंबन कर देते। लेकिन जो सार्वजनिक तौर पर अगर किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर इस तरीके से हमला किया जाता है, मैं समझता हूं बिल्कुल भी मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। और जल गंगा संवर्धन अभियान जिसमें प्रहलाद पटेल जी हिस्सा लेने पहुंचे थे, उसके प्रति उनकी अगंभीरता को भी दर्शाता है कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यदि गए और उसको छोड़कर चले गए, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और महिलाएं उनका इंतजार कर रहे थे, तो जनता के मन में क्या छवि जाएगी? क्या इस बात से घबरा गए कि जनता कहीं टोकरियां भर भर कर आवेदन न लाई हो? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रहलाद पटेल को और अपनी अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि लोअर ब्यूरोक्रेसी में इस प्रकार की समस्याएं हैं, मैं समझता हूं लोअर ब्यूरोक्रेसी पौधे मंगवा ही नहीं सकती बिना वृक्षारोपण करने के लिए, बिना हायर लोगों की अथॉरिटी से पूछे बिना। मैं समझता हूँ ये जो हिस्सा है ना, ये ऊपर तक पहुंचता है, लोअर ब्यूरोक्रेसी का भी। ऊपर बैठे लोग भी मांगते रहते हैं हिस्सा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो। तो इसको समग्रता से जोड़कर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई कितना ही कहे कि सौरभ शर्मा को तो उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्रवाई इसीलिए तो नहीं हुई ना कि जो बड़ी मछलियां मध्य प्रदेश की सत्ता पर बैठी है वो सौरभ शर्मा को बचाना चाहती है, खुद के हाथ बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, इसको इस प्रकार समग्रता से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और निश्चित रूप से प्रहलाद पटेल का फ्रस्ट्रेशन इसमें साफ साफ नजर आता है। लेकिन अब एक सवाल आप सबके सामने मैं ये भी रख रहा हूं कि गुस्से का प्रस्तुतिकरण कैसे हो? मुस्कुराते हुए सभा में ये कहा जाए कि ये फला अधिकारी अत्यंत अक्षम और अपने कर्तव्य पालन में बहुत ही निचले स्तर के प्रदर्शन के कारण मैं इनके निलंबन का बहुत भारी मन से प्रस्ताव पारित कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि शब्दों की मर्यादा, फिर हम उस पर लौटेंगे कि हाँ, वो एक ऐसी चीज़ है कि कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं बहुत कठिन होता है। मैं अपनी भी बात करूं तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले अटैक करता है आपकी विवेकशीलता पर, और विवेकशीलता पर अटैक करता है तो अगला अटैक करती है वाणी, जिह्वा, और वो कुछ ऐसा बोल जाती है जो नहीं बोलना चाहिए, भले ही आप कितने सही हों। और कई बार मैं घर की कहानी नहीं उजागर कर रहा हूँ, लेकिन बिटवीन द लाइन सब समझिए कि कई बार घर में जो खिंचाई होती है उसका कारण यही होता है कि आप जरा सा इधर उधर हो जाते हैं और सही होने के बाद भी पकड़े जाते हैं, जबकि आपके क्रेडिट कार्ड से आपकी जीवन संगिनी बहुत बड़ी खरीदारी कर लेती है। पंकज जी, आपके हल्का नहीं कर रहा हूं विषय को जी। देखिए सर जी, थोड़ा समय दीजिएगा और 2-3 बिंदु है। सबसे पहले तो प्रहलाद पटेल जी की व्यक्तिशः बात करें तो मैं प्रहलाद पटेल जी को व्यक्तिगत तौर पर बहुत लंबे समय से जानता हूँ। भद्रता, विद्वत्ता और शालीनता, तीनों गुण उनमें संपूर्णता से समाये हैं। और ये मध्य प्रदेश के शीर्ष 5 राजनेताओं में बातचीत करें तीनों बिंदु पर तो प्रहलाद जी का नाम उसमें सम्मिलित होगा। और प्रहलाद जी को पर्यावरण की, प्रकृति की, संस्कार की, संस्कृति की, आध्यात्म की, नदी की, वृक्ष की, जल की, शायद इस मध्य प्रदेश में यदि कुछ 2-4-10 लोगों को समझ होगी ना, सबसे ज्यादा उनमें से प्रहलाद पटेल जी होंगे, कि उनका व्यक्तिगत अनुभव है। आप भी बेहतर जानते हैं, जय जी उससे एग्री करेंगे, संतोष जी शायद सहमत असहमत हो, उनका विषय हो सकता है। और प्रहलाद पटेल जी क्या सर, कोई सामान्य सा व्यक्ति सत्य और तथ्य को जानता है कि अप्रैल के महीने में पूरी दुनिया में, मतलब जहां भी ग्रीष्म काल चलेगा भारत जैसे स्थिति में, वृक्षारोपण नहीं होता। एक विषय। दूसरा, वो कार्यक्रम का भाग नहीं था। तीसरा विषय, प्रहलाद पटेल जी यदि मान लीजिए इससे आगे चलते हैं शरद जी, यदि प्रहलाद पटेल जी वृक्षारोपण कार्यक्रम कर देते तो उसकी फोटो आती कि मंत्री ने वृक्षारोपण किया, तो यही जितेंद्र पटवारी जी और उनके साथी संतोष गौतम जी का पूरा जो कांग्रेस का परिवार बोलते कि देखिए सरकारी धन की बर्बादी, मंत्री गर्मी में अप्रैल में वृक्षारोपण करते हैं, और तमाम सारी बातचीत।
और यदि नहीं किया वृक्षारोपण तो उस पर कह रहे हैं कि था क्यों नहीं किया, और इसका अपमान उसका सम्मान, इसकी बातचीत करें। बेटा प्रहलाद जी ने गलत क्या कहा, आपकी स्क्रीन दिखा रही है आप कि ये उन्होंने मान रहे कहा हैं कि पंकज जी, आप ये मान रहे हैं कि ये लोअर ब्यूरोक्रेसी की कहीं नॉन कैपेबिलिटी है, अक्षमता है, अति मैं उत्साह है, मैं, गलत मैं चीज है? शरद जी मैं आ रहा हूँ सर जी, उस पर आ रहा हूँ मैं। प्रहलाद जी ने ये कहा कि इससे लगता है कि तुम लोग पूरे समय नौटंकी करते हो, ये कहा। इसमें नौटंकी तो शरद जी संसदीय शब्द सदन में प्रयोग किया जाता है, हमारी विधानसभा में, लोकसभा में। इसमें मतलब अभद्रता, अपमान, और इसका अपमान उनका सम्मान, ये कहाँ से आ गया? जो नौटंकी शब्द देश की सदन में प्रचलित है सर, उस शब्द को हम कह रहे हैं कि अभद्र, एक विषय। दूसरा, आपने जो लोअर ब्यूरोक्रेसी का कहा शरद जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि लोअर ब्यूरोक्रेसी हो या हायर ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिकल सर्कल हो, हर जगह शरद जी अच्छे और बुरे लोग हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि व्यापक तौर पर लोअर ब्यूरोक्रेसी में सभी अधिकारी जो हैं वो खराब हैं या सभी अधिकारी अच्छे हैं। हर जगह सब में गुण और दोष, अवगुण और गुण दोनों हो सकते हैं, वैसा शायद इस क्षेत्र में भी होगा। देखिए, हो इसको सकता है कि इसको ये जो प्रहलाद जी ने ही जिस तरह से कहा है, मैं हम उसी को ड्रॉ कर रहे हैं कि सारे के सारे नौटंकी करते हो जी। नहीं नहीं शरद जी, प्रहलाद जी ने कहा इससे लगता है कि तुम लोग सारे समय नौटंकी करते हो। हम्म तो वो लोग जो वहां वृक्षारोपण की अप्रैल में बातचीत कर रहे हैं शरद जी, और ये बहुत अव्यवहारिक है सर। जय जी ने भी बात वहां से शुरू करी और मैंने उसको और आगे विस्तार दिया कि मान लीजिए यदि प्रहलाद जी वृक्षारोपण कर देते तो यही प्रतिपक्ष और यही मीडिया के मित्र बहुत आदर के प्रति मीडिया के साथ यही कहते, देखिए प्रहलाद जी को क्या हो गया है, ये तो नर्मदा परिक्रमा की है, पर्यावरण प्रकृति वृक्षारोपण समझते हैं, इनको नहीं समझ आया कि अप्रैल में वृक्षारोपण नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि विषय जरूर प्रतिपक्ष को अधिकार है प्रहलाद जी की आलोचना का, मंत्री हैं सार्वजनिक क्षेत्र में तो होगा, पर मैं ऐसा मानता हूं प्रहलाद जी से व्यक्तिगत संबंध के तौर पर और संस्थागत तौर पर भाजपा कार्यकर्ता के नाते कि प्रहलाद जी का जो उद्देश्य था और आशय था दोनों पवित्र थे। ना तो वो किसी को अपमान करने के भाव से लिया गया आदेश था, न शब्द थे, ना वो उद्देश्य था कि कार्यक्रम में वृक्षारोपण, आवश्यकता नहीं है इसमें वृक्षारोपण की। हम अभी जी जुलाई में बारिश हो जाए, पर्याप्त जी बारिश की संभावना है, वो वृक्षारोपण करेंगे, उद्देश्य है मध्य प्रदेश का। और हम तो उन प्रदेशों में शरद जी जहां आज भी रिचेस्ट फॉरेस्ट कवर है सर, सबसे ज्यादा देश में यदि कहीं पेड़ पाए जाते हैं तो योग से हमारे मध्य प्रदेश में है। वृक्ष की, अन्य प्राकृतिक जी साधन जी संसाधन की, लौटते हैं फिर पशु हम पक्षियों प्रजाति, मुद्दे तमाम पर सारी लौटते चीजें हैं। हमारे पास है जी सर। जी जय जी, तो मैं ऐसा मान जी, सार्वजनिक तो मेरा आगे मंचों शब्द जी सार्वजनिक मंचों मेरा पर भाषा की गरिमा का क्षरण, ये ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी तक सीमित है। अगर हम रीसेंट पास्ट में जाएं, शिवराज जी एक बहुत शालीन और भद्र राजनेता माने गए और हैं भी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार के समय छिंदवाड़ा में सभा के दौरान उन्होंने कहा कि पिट्ठू सुन ले रे पिट्ठू, कलेक्टर के लिए इशारा था। दिग्विजय सिंह जी के मुंह से एक बार निकल गया टंच माल। अब ये शब्द कई बार, या तो आप ये कहिए कि जुबान फिसल जाती है, राजनेता मशीन गन की गोलियों की तरह शब्द निकलते हैं उसके मुंह से, कई बार ये जुबान फिसल जाती है और कहा भी जाता है चमड़े की जुबान है। तो हम माफ करें या मर्यादा की बड़ी बड़ी बातें करके ये कहें नहीं ये मर्यादाहीन आचरण है, ये क्षम्य नहीं हो सकता है, क्या माफ कीजिएगा, मैं नौटंकी की तरफ मैं चला गया जी। शरद जी, ये बात सही है कि यदि हम जो भी बात करते हैं किसी भी क्षेत्र में यदि गिरावट आती है तो वो पूरे समाज के परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। समाज में जिस तरह की गिरावट आई है उससे कोई क्षेत्र अछूता नहीं है, न राजनीति अछूती है, न पत्रकारिता और मीडिया भी। मतलब अब यह हम जिस वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जिस तरह के वो आ रही हैं, उसमें जिस तरह की गालियां आ रही हैं, हमारे कान इस सब चीजों को सुनने के अभ्यस्त नहीं है। ये चाहे वो स्टैंड अप इलाहाबादिया साहब हैं, कॉमेडियन, वो तो न जाने क्या बोल गए थे, अब उसका तो जिक्र करना भी यहाँ ठीक नहीं है जी। ठीक, तो हम कई बार चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, हमें नहीं लगता कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें जिसमें परिवार बैठ के नहीं। अब तीखापन हो सकता है, आप सारी किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, मुझे इस पे आपत्ति नहीं है, लेकिन भाषा की मर्यादाएं हर जगह खराब गिरी है। और तो उससे मुझे लगता है कि राजनीति भी उसी का हिस्सा है और वही बोलचाल की भाषा सबके जुबान पे आई है। अफसरों की भाषाएं भी गिरी हैं, सब जगह का स्तर गिरा है। मैं ये कहूँ कि पूरा ओवरऑल गिरावट हर जगह है। हम भाषा को लेकर के, आप भी जानते थे, हम लोग, आप प्रिंट में काम किया है, कितनी एक एक शब्द को लेकर के हम लोग गंभीर हुआ करते थे, अब वो गंभीरता खत्म हो गई है।
तो मुझे लगता है कि इसके पूरा समाज भी यदि कहूँ कि दोषी है तो इससे ये गलत नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि जी जब आप ज्यादा बड़े पद पे होते हैं तो आपसे अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, आप में ज्यादा संयम और ज्यादा विवेक की इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। ये बात सही है कि यही काम, और दूसरा मीडिया जिस तरह से अलर्ट है, हर जगह कैमरे हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये चाहे आप छोटे से गांव का मामला हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति का मामला हो, हर जगह हर ये मोमेंट आपने आप बड़ी कैच हो मार्के रहा की है, बात तो की। इसलिए ज्यादा अगर 77 में ये कैमरा होता तो राज नारायण जी की, माफ़ कीजिएगा दिवंगत हैं वो, लेकिन किस तरह के राजनेता थे, किस तरह का फ्लेवर था। आज़ादी के बाद एक राजनेता के लिए ये कहा जाता था कि बड़ी जल्दी उनको गुस्सा आता था और वो हाथ भी उठा देते थे। तो पुराने समय में हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं हैं, लेकिन गुस्सा भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर अटक नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ मुख्य मुद्दा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शालीनता निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो आचरण है उस पर जरूर मुझे लगता है गंभीरता से बात होनी चाहिए, उसको छिपाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सरकार, कैबिनेट मंत्री, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुख्यमंत्री सहित तमाम कैबिनेट मंत्री की। और अगर एक मंत्री, वरिष्ठ मंत्री इस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि तुम लोग नौटंकी करते हो हमेशा, ये बहुत गंभीर बात है। जी गौतम जी। देखिए शरद जी, मैं पंकज जी का थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना चाहूंगा। ये 14 जुलाई 2022 की बीबीसी की रिपोर्ट है। ये आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। इसमें नौटंकी शब्द को असंसदीय करार दिया है केंद्र की संसद में, जिसमें कई शब्द और थे, जैसे जुमलाजीवी, तानाशाह, जयचंद, अंटचंट, नौटंकी, ढिंडोरा पीटना, निकम्मा और साले भी उसमें था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था बहुत पहले। तो सबसे पहले तो बता दूं कि नौटंकी शब्द जिसको ये कह रहे थे पंकज जी कि असंसदीय नहीं है, पूरी तरह से असंसदीय घोषित किया है आपकी सरकार ने। हम इसका इस्तेमाल करते थे पहले इस शब्द का, लेकिन आपकी सरकार ने डर के मारे कि आपके विरुद्ध ज्यादा तीखे प्रहार ना हो, इस शब्द को हटवा दिया है वहां की संसद की संसदीय भाषा की कैटेगरी से। तो ये पहली बात तो ये नोट कर लीजिए। दूसरा, अगर प्रहलाद पटेल जी को गुस्सा आ भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको यह अधिकार मिल जाता है कि वो जनता को या अधिकारी को गाली बकेंगे। और शरद जी, सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि वो अपने ऑफिस जाते मुस्कुराते हुए, जैसे आपने कहा, और वहां से निलंबन का आदेश जारी करते। निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि जो तो पौधारोपण का कार्यक्रम एक छोटे अधिकारी द्वारा रखा गया, निश्चित ही बड़े अधिकारी की मिलीभगत से रखा गया होगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है मध्य प्रदेश में जो बिना कमीशन के हो रही है। तो प्रहलाद पटेल को हो सकता है इस पर गुस्सा आया हो। तो हमें सब चीजों को डिफेंड करने के बजाय ये स्वीकार भी करना चाहिए कि हाँ, ये मामला हो सकता है। तो मैं प्रहलाद जी को आप उसमें शामिल नहीं बता ये भी दावा कर रहे हैं संतोष जी कि आपके नेताओं को, मैं अतीत की बात नहीं कर रहा हूं, भविष्य में कभी भी गुस्सा नहीं आएगा सार्वजनिक कार्यक्रमों में। देखिए, मैं ये कह रहा हूं शरद जी कि जब भी इस प्रकार के शब्द संसद में बोले जाएंगे तो उनको वहां संसद में असंसदीय करार दे दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा वहां के रिकॉर्ड से। मेरा ये कहना है। तो ये बात निश्चित रूप से सही है कि संसद ने नौटंकी शब्द को असंसदीय करार दे दिया है। मैं पंकज भाई को केवल इतना बताना चाहता हूं। पंकज जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 15 सेकंड में अपनी बात कहिए। देखिए शरद जी, मेरा ऐसा मानना है कि प्रहलाद जी जैसा कोई भी मंत्री यदि परिपक्वता और विद्वता के आधार पर निर्णय लेता कि वृक्षारोपण उचित नहीं है, और शरद जी नौटंकी जो है वो अश्लील शब्दों में और गालियों में सम्मिलित अभी तक नहीं है देश में। और हम लोग घर परिवार में, इसका आप ही ने अभी कहा था कि माफ कीजिएगा मैं थोड़ा ज्यादा नौटंकी, तो आपने गाली बकी थी अभी क्या नौटंकी शब्द बोलकर। आपने जब पृथ्वीराज कपूर की आवाज निकाली तो मेरा आशय तो इतना सा है कि वो आपकी शैली है। हम एंकर तो नौटंकी माने ही जाते हैं सर। नहीं शरद जी, अब ये गाली हो गई कि देखिए शरद देवदी जी गाली बक रहे हैं नौटंकी बोल के, अगर हम ऐसा बोलने लगे। मेरा आशय, ये कांग्रेस का आशय तो ये है ना सर। पंकज जी, मेरी तो भावना ये है कि शब्दों में उलझने के बजाय, एक बात सुन लीजिए आप, कि नौटंकी शब्द को असंसदीय, चलिए अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, मेरा ये कहना है। आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ा गाली नहीं शरद जी, आगे नहीं बढ़ा नौटंकी गाली है क्या? तो शरद जी नहीं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनाएं संसदीय और असंसदीय होती हैं। भावनाएं आपकी मन के भीतर कुछ है, जिह्वा पर कुछ है, और आप इसी से प्रसन्न हैं कि ये व्यक्ति बड़ा मीठा बोलता है, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। हम किस में उलझना चाहते हैं? आप नौटंकी नहीं है तो प्रहसन ले लीजिए, प्रहसन नहीं है तो हिंदी तो बड़ी समृद्ध भाषा है साहब, भास ले लीजिए, स्वांग ले लीजिए। लेकिन क्या इससे नौटंकी, भास, प्रहसन, स्वांग, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है मुस्कुराना सबसे अच्छी आदत है, और कोई गलती हो जाए तो ये कहना बहुत अच्छी आदत है कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन उस व्यक्ति का ये कृत्य खराब था, मैंने जो कहा शायद मुझे या निश्चित तौर पर नहीं कहना चाहिए था। और मुझे लगता है प्रहलाद जी इस भाव के जैसा
हम सब जानते हैं, भले ही विपक्ष के नाते गौतम जी भी इस बात को ना कहें, लेकिन एक राजनेता जो लंबा सफ़र तय करता है उसकी गरिमा है, उसका अतीत देखिए आप, उसकी विद्वता को देखिए और एकदम से कोई फैसला मत लिख दीजिए, चाहे वो पंकज जी के शब्दों में जितेंद्र पटवारी हो या प्रहलाद पटेल जी हो। हम लोगों को गोपनीय कॉन्फिडेंशियल सीआर लिखने का अधिकार नहीं है साहब। इट इज़ अप टू द पब्लिक, जनता पर छोड़िए। वो 5 साल में अपना मैंडेट देती है और हमने देखा है कि वो मैंडेट में सारी चीज़ों को देखती है, तो कृपया उसी पर छोड़िए, बाकी डिबेट तो चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने एक गंभीर विषय पर भी बिना अमर्यादित हुए पूरी मर्यादा के साथ बात करने की कोशिश कीजिए। बहुत धन्यवाद और आगे धन्यवाद, नमस्कार।